Hey everyone, my name is Amit Surana and I'm here to help you with a very common issue when it comes to LRDI. सर, क्या मेरे को सारे सेट सॉल्व करने हैं और अगर सेट सॉल्व करने हैं तो कितने करने हैं, अगर सारे करने हैं तो क्या उतना टाइम है, बहुत सारा उसमें कंफ्यूजन है, राइट? एट दिस स्टेज कई लोग बेस लेवल से आगे बढ़ चुके हैं, यस, सुपर सेयन में पहुंच चुके हैं, कई लोग गॉड मोड भी पहुंच रहे हैं, या चीयर्स टू दैट, वेरी गुड। बट जब आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, अब जब आप टाइमर लगा के डीपीपी सॉल्व करते हैं या सेक्शनल टेस्ट देते हैं, तब आपके दिमाग में ये सवाल आया ही होगा कि सर कैट में ऐसा हो सकता है क्या कि सारे सेट आंसर कर सके? डेफिनेटली नॉट। कैट एक ऐसा टेस्ट है जो इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आप सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर सकते, यस। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? टेस्ट is meant not only कैट जो टेस्ट है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सिर्फ नहीं बट ऑल्सो आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज भी टेस्ट करता है, राइट? तो LRDI में फॉर एग्जांपल अगर 20 क्वेश्चंस है, लेट्स से 2022 का अपन पैटर्न लेते हैं जहां पे देयर वर 4 सेट्स विद 5 क्वेश्चंस ईच, तो वहां पे क्या डिसीजन लेना था कि जो कौन से सेट्स आपको आंसर करने, कौन से नहीं करने। अगर एक सेट आप अटेम्प्ट करते हो तो उसके कौन से क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, नहीं करने, ऑल ऑफ दैट। सो इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है गाइस, आपको सिर्फ 50% एंड अ लिटिल मोर आंसर करके आना। सो अगर 20 क्वेश्चंस है तो आप 10 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आंसर करोगे ही, उसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चंस और आंसर करके आओगे, राइट? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगेन अपन ने ट्रेंड देखा है जहां पे क्या होता है, 50% एंड अबाउ स्कोर वालों को 95th एंड अबाउ परसेंटाइल मिला है, राइट? तो अपना एम क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 50%, 20 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आप 100% एक्यूरेसी से आंसर करके आए, और जो भी एक्स्ट्रा आप करते हो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? तो अब अगले मुद्दे पे आते हैं कि सेट कैसे सेलेक्ट करना है सर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 50% क्वेश्चंस को आंसर करना है तो वी वोंट बी सॉल्विंग 4 सेट्स टू आंसर ओनली 10 क्वेश्चंस ना। तो हम क्या करेंगे, 2 सेट पे फोकस करेंगे, तीसरे वाले पे हल्का हल्का सा ध्यान देंगे और चौथे सेट को हम स्किप करके आएंगे। दैट्स द बेसिक आइडियोलॉजी, राइट? तो अब ये कैसे सेलेक्ट किया जाए, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस इन अ मोर मैथमेटिकल LRDI अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्योंकि ऑब्वियसली यार LRDI है कि टीचर है तो LRDI डेफिनेटली लाएंगे ही लाएंगे। तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स है आपके कंफर्टेबिलिटी पे, राइट? आप कितने कंफर्टेबल हैं एक टॉपिक से, एक सेट को लेके। यस, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट है फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी मतलब क्या? आप उस टॉपिक को कितना जानते हैं, वो जो सेट है वो जिस टॉपिक से पूछा गया है उसे आप कितना जानते हैं। क्या आपने ऐसा सेट पहले प्रैक्टिस में, टेस्ट में, मॉक टेस्ट में किया है, नहीं किया है, वो मैटर करता है। क्या आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक कंफर्टेबल हैं आप उसमें, वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कई लोग डेटा इंटरप्रिटेशन में काफी स्ट्रांग हैं, डेटास को लेके, कैलकुलेटिव सेट्स को लेके काफी स्ट्रांग है, बट वहीं पे जब LR आ जाता है तो हल्का सा वीक हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड कई लोग लॉजिक बेस्ड सेट्स को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं, बट जहां पे डेटा हैवी सेट्स हो जाए वहां पे अगेन यस। तो ये फेमिलियरिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, वेरी करता है। अब आप अब तक जितना भी प्रैक्टिस की है, जितने भी क्लासेस अटेंड किए, अब तक आपको ये तो रियलाइज हो ही गया होगा कि क्या आप डेटा हैवी सेट्स में बेटर हैं या आप LR हैवी सेट्स में बेटर हैं, राइट? तो वो फेमिलियरिटी होगी विद इन डेटा ऑल्सो, विद इन LR ऑल्सो, किस टॉपिक में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। Are you more comfortable, let's say, in LR? Are you more comfortable with games and tournaments? Are you more comfortable with maps and networks? Are you more comfortable with distribution? Yes, arrangements. तो उस बेसिस पे आपको एक सेट को पढ़ना है, आपको ये डिसाइड करना है कि क्या मैं इससे फेमिलियर हूँ, राइट? जो भी सेट्स इस साइड पे फॉल करेंगे वहां पे आपकी फेमिलियरिटी हाई है, जो भी इस तरफ फॉल करेंगे उसमें आपकी फेमिलियरिटी लो है, ठीक है? तो ये हो गया पहला कंसर्न। ऑब्वियसली हर वक्त हम फेमिलियरिटी पे नहीं जा सकते। क्यों? मेरे को ये सेट आता है, गुड, आई हैव सीन समथिंग सिमिलर, गुड, आई एम मोर कंफर्टेबल अराउंड दिस, गुड, बट क्या ये उस समय पे ड्यूरिंग द टेस्ट, ड्यूरिंग कैट, क्या ये फीसिबल है? वो कैसे देखेंगे? बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स, है ना, कि वो सेट कितना टाइम लेगा सेट को पढ़ने में, सेट को समझने में,
सॉल्व करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। यस, सो दिस इज फेमिलियरिटी, दिस इज टाइम। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है उतना उतना आपको वो सेट को छोड़ने की ट्राई करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट फिक्स्ड है 40 मिनट्स, उससे ज्यादा आपको कोई भी हालत में नहीं मिलने हैं, राइट। सो उन 40 मिनट्स में जो आपने 2 सेट्स करने हैं या टू सेट्स एंड 2 कपल मोर क्वेश्चंस करने हैं, क्या उतना टाइम है? क्या उस टाइम में ये वाला सेट सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे मोर टाइम कंज्यूमिंग सेट you get, you will drop it down, right? The priority you give to that particular set will reduce. और जैसे जैसे वो कम टाइम लेने वाला सेट होगा, डायरेक्ट सेट होगा, इजी सेट होगा, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत बड़ा पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है, जो चार्ट दिया हुआ वो इजीली पढ़ने लायक है, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेट हैं, राइट। तब क्या हो जाएगा, आपका टाइम जो है वो कम हो जाएगा। जितना जितना टाइम गिरेगा उतना उतना उस सेट की प्रायोरिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये कम टाइम वाला है। मतलब विदाउट लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम आई कैन स्टिल इन्वेस्ट वॉट एवर 15 or 20 minutes that I have to answer that set very very easily, right? मतलब क्या, guaranteed marks। तो यहाँ पे टाइम इंक्रीजिंग, टाइम डिक्रीजिंग, फेमिलियरिटी इंक्रीजिंग, फेमिलियरिटी डिक्रीजिंग। तो अब हम लेंगे कोई एक सेट, फॉर एग्जांपल एक सेट आपने देखा, राइट, यू गेव इट सम टाइम, ऑब्वियसली एक चांस तो हर सेट को देना ही होता है, राइट। सो लेट्स से आपने 2 से 5 मिनट उस सेट को दिया और आपको ये रियलाइज हुआ कि वो सेट आप बहुत फेमिलियर हैं उस सेट से। मतलब आपने प्रैक्टिस के टाइम, मॉक के टाइम, हमारे क्लास के टाइम ऐसा या एग्जैक्टली सेम तो आना बहुत बहुत कम चांसेस है, बट अ वेरी सिमिलर वन या उसी लाइन में उसी टाइप का एक सेट आपने पहले देखा है और जो टॉपिक से वो सेट है उससे आप काफी फेमिलियर हैं, आप बहुत कंफर्टेबल हैं। तो इन दैट केस क्या हो जाता है, वो इस रेंज में आता है जहां पे फेमिलियरिटी काफी हाई है, एट द सेम टाइम टाइम बहुत कम लेता है। तो ये वाला जो सेट है वो आता है हमारे हाई प्रायोरिटी में। मतलब क्या, ऐसे सेट या सेट्स, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही सेट ऐसा पूछा जाए, ऐसे मल्टीपल सेट्स भी आ सकते हैं। ऐसे सेट जो है वो आपको डेफिनेटली करके आने हैं, मस्ट डू सेट्स। यस, मस्ट डू। ये सेट आपको कोई भी हालत में छोड़ के नहीं आना है। ये वाला इसीलिए देते हैं ताकि जो डिफिकल्ट सेट्स होते हैं उससे बैलेंस कर सकें वो, राइट। सो दिस इज गिवन in keeping in mind that when they give you a difficult set they have to balance it out. The entire 4 sets cannot be extremely difficult, है ना, क्योंकि फिर वो टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। Yes, so the sets will be a good variety. Easy set भी होंगे, moderate sets भी होंगे और difficult sets भी होंगे, right? So ये उनमें से है जो आपको डेफिनेटली करके आना है और या पहले ही अटेम्प्ट में कर भी लोगे, राइट। फेमिलियरिटी हाई, इस सेट को आप जानते हो और आपको पता है ये कम टाइम लेगा क्योंकि डेटा जो है डायरेक्ट है, इंफॉर्मेशन डायरेक्ट है, राइट। मस्ट डू। एंड माइंड यू गाइस, हर पेपर में कैट के पुराने 5-6 इयर्स जितने भी पुराने पेपर लेके आप देखोगे, हर LRDI के सेक्शन में एक सेट ऐसा डेफिनेटली होगा, एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट लगाना भूल गया, एटलीस्ट एक सेट ऐसा डेफिनेटली होगा जहां पे ऐसे मस्ट डू सेट्स आते ही आते हैं, राइट। तो ये वाले आप डेफिनेटली करके आओगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ऐसे सेट्स जो डेफिनेटली स्किप करने हैं, कैसे रहेंगे वो किस हिसाब से डिसाइड होंगे, जहां पे टाइम बहुत ज्यादा लेता है, एट द सेम टाइम फेमिलियरिटी बिल्कुल नहीं है। यस, टाइम बहुत ज्यादा, फेमिलियरिटी बिल्कुल नहीं। ऐसे कौन से सेट्स हैं? टॉपिक्स जो आपने देखे नहीं या आप स्ट्रांग नहीं हैं, आपको पता है, यस। या फिर ऐसे सेट जो बहुत लंबे, बहुत कॉम्प्लेक्स, जो चार्ट दिया है वो भी डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, या चार्ट ही नहीं दिया, बहुत सारा टेक्स्ट दिया है, आरसी पैसेज जितना लंबा टेक्स्ट दिया है और उसमें भी लैंग्वेज काफी कंफ्यूजिंग है। या फिर वो सेट कोई ऐसे टॉपिक से है जो क्वांट रिलेटेड है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है। जैसे हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, देयर वाज वन सेट दैट वाज बेस्ड ऑन एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, राइट। कई बार ऐसे होता है जो सेट जो होते हैं वुड बी बेस्ड ऑन सम अदर टॉपिक, से कुड बी बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ऐसे जब सेट्स आ जाते हैं, ऐसे पजल्स आ जाते हैं, तब आपको क्या करना है, विदाउट गिविंग इट अ सेकेंड थॉट, ऑब्वियसली 2 से 5 मिनट आप देंगे टू अंडरस्टैंड कि ये सेट है क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सेट्स लंबे चौड़े दिखते हैं वो एक्चुअल में अंदर से खोखले होते हैं, है ना। लंबे चौड़े दिखने में होते हैं सेट, बट जब आप पढ़ते हो तब आप रियलाइज करते हो कि यार ये तो बहुत इजी है। यस,
इन मोस्ट केसेस जब ऐसे वियर्ड टाइप्स ऑफ पजल्स पूछे जाते हैं तो 1 या 2 पैराग्राफ उसका एग्जाम्पल ही होता है। या तो अगर आप इंट्रो पढ़ लें और अगर आपको ना समझ में आए तो आपको एग्जाम्पल पढ़ना है। यस, सो एनीवे, तो अगर आपको एक ऐसा सेट दिख जाए या ऐसा आपने रियलाइज किया पढ़ने के बाद 2-5 मिनट देने के बाद कि ये टाइम बहुत ज्यादा खा लेगा, या तो सेट बहुत डिफिकल्ट है या क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, या फिर आपको लगता है कि ये फेमिलियर नहीं है, या फिर नहीं, दोनों, अगर दोनों हो, फेमिलियरिटी भी कम हो और टाइम कंजम्पशन भी ज्यादा हो, तो ये ऐसे वाले सेट हैं जिन्हें आप बिना सोचे, बिना कोई रिग्रेट आप स्किप करेंगे। यस, आप इस सेट को अपने दिमाग से निकाल देंगे कि ऐसा सेट एग्जिस्ट भी करता था, क्योंकि आपको बस वो छोड़ना है ना। जैसे मैंने बोला, आउट ऑफ 4 आवर एम मस्ट बी टू आंसर 2 डेफिनेटली आंसर 2 सेट्स फॉर श्योर। तो एक सेट ऐसा छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट अबाउट दीज 2 रीजन्स? ये 2 रीजन क्या है? तो ये वाला क्या था, रेड क्या था, लो प्रायोरिटी। स्किप करोगे या फिर तब ही देखोगे जब आपके पास टाइम हो, है ना। ये ऐसे वाले, ये इस रीजन में जो भी सेट आते हैं आप तब ही देखोगे जब आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा। मतलब बहुत सारा तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बट आपके पास काफी टाइम पड़ा हो टू अप्रोच दैट। यस, व्हाट अबाउट इन दोनों के बीच में? सर, या तो आप बोल रहे हैं कि डेफिनेटली करके आने हैं, या आप बोल रहे हैं कि स्किप ही कर देने हैं। दोनों के बीच में भी तो कुछ होगा। यस, मोस्ट ऑफ द सेट्स, बहुत कॉमनली अपीयरिंग सेट्स जो होते हैं वो इन 2 रीजन्स में होते हैं। यस, ये क्या है? या तो आप इन सेट को जानते हैं पर ये टाइम ज्यादा लेंगे, ये भी आपको पता है, और आपको दिख रहा है, आप सेट को पढ़ने पे आपको समझ में आ रहा है कि ये काफी कम टाइम लेगा, बट आप इससे फेमिलियर नहीं है, राइट। ये दोनों ऐसे सेट्स है दैट यू कैन अप्रोच, बट यू हैव टू अप्रोच विथ कॉशन। यस, you have to approach these sets with caution। मतलब क्या? देख के सॉल्व करना है। यस, ज्यादा टाइम नहीं देना है। कहीं पर भी आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये वाला सेट जो है बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, उतना टाइम हमारे पास नहीं है देने के लिए, या अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अनफेमिलियर ग्राउंड से है, अननोन ग्राउंड से है, तब आप उन्हें स्किप करेंगे, वरना यू विल डेफिनेटली गिव दीज 2 टाइप्स ऑफ सेट्स अ फेयर चांस। यस, तो ये क्या है? ये है आपके मीडियम प्रायोरिटी पे। यस, टू रीइटरेट, जो ग्रीन जोन में है, हाई फेमिलियरिटी, लो टाइम कंजम्पशन, मस्ट डू, इन्हें आपको छोड़ के नहीं आना है, राइट, मस्ट डू, एंड देयर विल बी ऑलवेज बी एटलीस्ट 1 सेट ऑफ दैट। नेक्स्ट, मीडियम क्या है? जिनका या तो फेमिलियरिटी हाई है और टाइम कम है, सॉरी, जिनका उल्टा, फेमिलियरिटी हाई है और टाइम भी ज्यादा ले रहा है, या फिर टाइम कम ले रहा है और फेमिलियरिटी भी कम है, राइट। इन 2 रीजन्स में जो आते हैं उन्हें आपको देख के कॉशन से आंसर करना है, राइट। एंड देन द थर्ड काइंड ऑफ सेट इज वेयर यू विल नॉट वेस्ट एनी टाइम एट ऑल, जो कि क्या है? लो प्रायोरिटी, वेयर यू नो कि आप उस सेट को जानते भी नहीं है, फेमिलियरिटी काफी लो है, एट द सेम टाइम ये टाइम भी ज्यादा खा ही लेगा। यस, ऐसे सेट को आपको क्या करना है? स्किप। यस, मस्ट डू, विथ कॉशन, स्किप। या, सो आई होप दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी ट्राइड एंड टेस्टेड है, राइट। मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें मैंने ये अप्रोच लगाया है, एंड विद द राइट अप्रोच, विद दिस स्ट्रैटेजी इन माइंड, एंड यू डूइंग गुड इनफ प्रैक्टिस। आपको ऑब्वियसली पहले प्रैक्टिस करनी होगी, टॉपिक्स, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करने होंगे, बट आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट, दिस विल वर्क 100%। यस, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, and it works best when you obviously know the basic concepts behind those particular sets and you have good decision making skills। ये कब बढ़ेगा? The more you practice। Yes, so I hope ये वाला जो mathematical strategy मैंने आपको बताया आप try करेंगे। Yeah, and if you have any questions or concerns regarding it, please feel free and drop it in the comment section below। Do not forget to try this in the next time you do a practice। ठीक है, चलो, all the very best guys, and I will see you the next time, not in base mode, not in Super Saiyan mode, not in God mode, but in Ultra Instinct mode।
Alright guys, thank you so much. All the very best. Cheers.